Hello, e-learners. Welcome back to my channel. I hope you all are having a good day. So today's topic is what are the benefits and limitations of MNCs for both home and host countries. So first, host countries क्या होती हैं और होम कंट्रीज क्या होती हैं? होस्ट कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जाकर अपनी ब्रांचेस खोलती हैं, और होम कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे पहला तो उनका हेडक्वार्टर होता है और वो कंपनी उसी कंट्री से बिलोंग करती है। सो हम पहले एडवांटेजेस देखेंगे कि एमएन मल्टीनेशनल कंपनीज के एडवांटेजेस क्या हैं उन कंट्रीज के लिए जहाँ पे जाके वो अपनी ब्रांचेस खोलती हैं। फर्स्ट, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जब भी मल्टीनेशनल कंपनीज किसी और कंट्री में जाके कंपनीज सेटअप करती हैं या अपनी ब्रांचेस खोलती हैं तो वहाँ पे काम करने के लिए उन्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। सेकेंड इज ऑटोमेटिक इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। मल्टीनेशनल कंपनीज को कैपिटल की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तो वो उस कंट्री में फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्ट करती हैं। थर्ड इज प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है उन्हें रिसोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, तो वो उस होस्ट कंट्री के रिसोर्सेज को बहुत आइडली यूटिलाइज करती है। इसकी वजह से जो होस्ट कंट्री है उसका नेशनल इनकम इंक्रीज होता है। फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि एमएनसी होस्ट कंट्रीज के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करती है, इसकी वजह से जो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बिगड़ा हुआ होता है तो वो ठीक हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। फिफ्थ वन इज टेक्निकल डेवलपमेंट। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो टेक्निकल डेवलपमेंट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफर करती रहती है अपनी ब्रांचेस के थ्रू, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो टेक्निकल डेवलपमेंट पुअर कंट्रीज में भी करती है। सेवेंथ वन इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कंपनीज में जितने लोग एम्प्लॉयड होते हैं उन्हें लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पता होता है, वो रिसर्च करते रहते हैं मैनेजमेंट के बारे में, इसीलिए मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है होस्ट कंट्रीज में। एट पॉइंट इज एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। जो लोकल मोनोपोली मीन्स जो लोकल शॉप्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती है, वो मोनोपोली बना लेती हैं, मतलब प्रोडक्शन पे, गुड्स पे अपना कंट्रोल कर देती हैं कि उन्हीं के हिसाब से प्राइस और क्वालिटी डिसाइड होगी। लेकिन जब एमएनसीज उस होस्ट कंट्री में आती हैं तो वो क्या करती हैं, टफ कंपटीशन देती हैं लोकल मोनोपोलीज से। इसकी वजह से लोकल मोनोपोलीज को अपने प्रोडक्ट्स की या तो क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ती है या प्राइस डिक्रीज करना पड़ता है। इंडिया में ISO 900 क्वालिटी सर्टिफिकेट हमारी कंपनीज को दिया जाता है और गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है इंडियन कंपनीज को, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी लोकल बॉडीज को इफेक्ट ना कर पाए ज़्यादा। नाइन्थ इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जॉब ऑफर करती है, हमारे रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करती है और फॉरेन फ्लो भी हो रहा है, फॉरेन कैपिटल का फ्लो भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है, तो इसकी वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी होस्ट कंट्रीज में इम्प्रूव होता है। टेंथ इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड कल्चर्स। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डील करती है तो फिर कल्चरल एक्सचेंज होता है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड प्रमोट होता है और वर्ल्ड पीस और प्रोस्पैरिटी भी प्रमोट होती है। अब एमएनसीज के इतने सारे एडवांटेजेस हैं होस्ट कंट्रीज के लिए, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि फर्स्ट, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी बड़ी कंपनीज होती हैं, इकोनॉमिक पावर्स होती हैं, तो ये क्या करती हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन लेके आती हैं, और बहुत सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं इसके चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाती है, इसकी वजह से उनका बिजनेस खत्म हो जाता है, जो कि हमारी खुद की कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सेकेंड वन इज रेपेटेरिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब एमएनसीज बहुत ह्यूज प्रॉफिट लेती हैं अपने सामानों से, लेकिन ये क्या करती हैं, एमएनसीज जो है फॉरेन एक्सचेंज को अपनी कंट्री में वापस, जितना भी प्रॉफिट होता है इसे वापस अपने होम कंट्री में सेंड कर देती है। इसकी वजह से जो होस्ट कंट्रीज है उन्हें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होता है। थर्ड इज नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। एमएनसीज जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये वही प्रोडक्ट को लाती हैं जो कि रिच यूज करते हैं। ये लोग कभी भी पुअर लोगों के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचती हैं, इसीलिए एमएनसीज जो हैं वो होस्ट कंट्रीज को इतना ज़्यादा पुअर लोगों को अफेक्ट नहीं करती।
और नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पुअर लोग ज़्यादा होते हैं। फोर्थ वन इज डेंजर टू इंडिपेंडेंस, क्योंकि एमएनसीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट को बहुत सारी वेज में हेल्प करती हैं होस्ट कंट्रीज की, तो वो धीरे धीरे उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि इंडिपेंडेंस का खतरा हो जाता है लॉन्ग रन में। फिफ्थ वन इज डिग्रेडेट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ होस्ट कंट्रीज, क्योंकि एमएनसी सिर्फ अपना प्रॉफिटेबल सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं, वो उस होस्ट कंट्री के नेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट निकालना चाहती है। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और वो अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी को हटाने में कोई हेल्प नहीं करती होस्ट कंट्रीज में। सिक्स्थ वन इज मिस यूज ऑफ माइटी स्टेटस, जो एमएनसीज होती हैं बहुत पावरफुल इकोनॉमिक एंटाइटीज होती हैं, तो ये लॉसेस को बेयर करना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, इन्हें ह्यूज प्रॉफिट चाहिए होता है, इसीलिए लोकल कंपटीशन को बिल्कुल हटा देती हैं और अपने कंपटीशन से और मोनोपोली हासिल कर लेती हैं, और फिर उसके बाद जब लोकल कंपटीशन खत्म हो जाता है तो फिर ये होस्ट कंपनी में एक सिंगल मोनोपोली पावर बन जाती है। सेवेंथ वन इज केयरलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज के रिसोर्सेज यूज कर रही हैं, तो ये होस्ट कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती हैं, केयरलेसली यूज करते हैं और परमानेंट डैमेज देते हैं उस होस्ट कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एट्थ वन इज सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर, क्योंकि इन्हें लोगों की हेल्प से, किसी कंट्री के डेवलपमेंट से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, इसलिए वो चीज़ें सेल करते हैं मार्केट में जो कि लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। जैसे इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो सिंथेटिक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंडिया में लेके आई, इन्होंने यहाँ लॉन्च किया, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंजीरियस है। नाइन्थ इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एमएनसीज क्या करती हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ, होस्ट कंट्रीज के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के साथ मर्ज कर लेती हैं और फिर पावरफुल मोनोपोलीज बन जाती हैं और सेंट्रल इकोनॉमिक पावर बन जाती हैं। तिखी पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में होती है, उसके बाद ये लोग पुअर पीपल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। अब होम कंट्री, अभी हम होस्ट कंट्रीज के एडवांटेजेस और लिमिटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो होम कंट्रीज है, जिस कंट्री से ये बिलोंग करती हैं, उनको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्टली, जो एमएनसीज होती हैं जहाँ पे ये ब्रांचेस बनाती हैं वहाँ से रॉ मटेरियल और लेबर की सप्लाई करती है अपनी होम कंट्रीज में लोअर प्राइजेस पे, क्योंकि ये नॉर्मली अपनी ब्रांचेस बैकवर्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में बोलते हैं, तो वहाँ के लोग इजीली कम दामों में इनकी कंट्री में आ जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं इनका मार्केट बहुत बड़ा होता है, तो इनको जो प्रॉफिट मिलता है होस्ट कंट्री से वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और ये जो है क्वालिटी जो सर्विस है, एमएनसीज ऐड टू द इंटरनेशनल गुडविल ऑन विच दे कैन कैपिटलाइज इन अ लॉन्ग रन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट इस्टेब्लिश कर लेती है लॉन्ग में। अब होम कंट्रीज की लिमिटेशंस क्या है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज की लिमिटेशंस क्या है अपनी होम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है हमारी होम कंट्री को। अगर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होगी, ऊपर से वो उस कंट्री के जो लोग हैं दूसरी कंट्रीज में जाके जॉब करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी हार्म होगी। मल्टीनेशनल कंपनीज को जो होता है ना, वो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। इसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस इश्यूज होते हैं और जो कि होम कंट्री को बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं इन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में और ज़्यादा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें एडवर्टाइजिंग में खर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हायर रिस्क होता है, मार्केटिंग कॉस्ट होती है और प्रॉफिट बहुत कम होता है होम कंट्री के लिए, तो ये भी एक लिमिटेशन है होम कंट्री के लिए। That's all for today's video. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe my channel and plant a tree, because only this is the only thing which can save us from global warming and pollution issues. Thanks for watching.